वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो जो T20 के वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं उनको मेरी आंखों ने कैसे देखा मैं आपको बताना चाहूँगी। ये अभी सुपर 8 के जो मैचेस शुरू होने वाले हैं उसके पहले के मैचेस के बारे में आपको बता रही हूँ। मैंने ना ये जो फालतू की टीमें होती ना, नमीबिया हो गई, इटली हो गई, ओमान हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, इनके मैचेस मैं नहीं देखती क्योंकि मुझे लगता है ये टाइम वेस्ट करने वाली मतलब मैचेस देखना होगा। और ये टीमें आती ही हैं सिर्फ दूसरी टीमों को पॉइंट देने। तो जो जो इम्पॉर्टेंट मैच है मैं सिर्फ उनकी बातें करूँगी। सबसे पहले मैंने अपनी दिल और जान को खेलते हुए देखा और जान को हारते हुए देखा। भाई मेरा दिल है साउथ अफ्रीका और मेरी जान है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड उस दिन ये मैच हार गई, साउथ अफ्रीका जीत गई। अब मैं किस लिए खुश हूँ, दिल के लिए खुश हूँ, ये जान के लिए खुश हूँ, ये मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान को कूटते हुए देखा। इंडिया उनको ऐसा कूट डालती है, पाकिस्तान थर 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 कांपता है जब इंडिया से मैच होता है। भाई मैं तो कमाल की चीज़ें देख रही हूँ, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है कि पाकिस्तान ऐसे बहुत उछलता कूदता रहता है, मगर जब इंडिया के सामने आता है तो उसकी टाई टाई फिक्स हो जाती है। इसके बाद है ना, और भी मैंने बहुत सारे मैचेस देखे, मगर सबसे बड़ा डिबेकल देखा। ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया और माय गॉड 2007 के बाद जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह हराया, 30-30 रनों से हराया। माइटी ऑस्ट्रेलिया, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देखा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए तो मैं सोचती थी ये मतलब फाइनल या सेमीफाइनल में खेलेगी, पर उसको तो जिम्बाब्वे ने एक बार हरा दिया और एक बार जिम्बाब्वे किसी और टीम को हरा के ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 से ही बाहर कर दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है भारी हो गई टूर्नामेंट से। अश्के भाई अश्के, ऑस्ट्रेलिया आप क्या कर रहे हो, किस तरह का खेल रहे हो मुझे नहीं पता। और ये जो अफगानिस्तान थी ये भी बड़ा कूदती रहती थी कि बहुत कंपटीशन में आ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं, तो ये भी ना कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई। अब मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे अच्छा क्रिकेट कौन सी टीमें खेल रही हैं। इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा है। साउथ अफ्रीका ने एक भी मैच नहीं हारा है। और माफ़ कीजिएगा इस बार वेस्ट इंडीज़ है जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, जिम्बाब्वे ने भी अभी तक एक भी मैच को नहीं हारा है। जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं वो सब जीते हैं। मतलब जिम्बाब्वे तो जो ऐसे जो बोलते हैं ना सनराइज हो रहा है, इस तरह से उठकर आ रही है। अब है ना सुपर 8 में जो टीमें आ चुकी हैं वो आपस में खेलेंगी और किस तरह से खेलेंगी, उसमें पाकिस्तान भी घुस गई है किसी तरह यूएई को हरा वरा के। तो सुपर 8 का जो कॉन्टेस्ट होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लंका आ गई है, वेस्ट इंडीज़ आ गई है, इंडिया ऑफ कोर्स, और इसके अलावा इंग्लैंड भी आ गई है, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इनके बीच में अब कॉन्टेस्ट होगा, असल मैच अब शुरू होंगे। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरी आंखें अब क्या देखेंगी। बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। अब जो भी है ना टाइम वेस्ट करने वाले मैचेस थे सब ख़त्म हो चुके हैं। ये जो टीमें सुपर 8 में आई हैं उनके बीच में घमासान युद्ध होने वाला है और देखना ये है कि वर्ल्ड कप कौन उठाता है। वैसे मैं आपको आज भी बता दूं कि मेरा मानना है कि इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंडिया का थोड़ा बहुत अपनी बैटिंग में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं वो, मगर अगर वो अपनी बैटिंग में सुधार कर लें और उनके अभिषेक शर्मा फिर से फॉर्म में आ जाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि सूर्य कुमार यादव ऐसे ना हाथ में वो ट्रॉफी उठाए घूम रहे। वैसे अपने जो सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही गंदा जेस्चर था जो पाकिस्तान से मैच खेलते हुए उन्होंने दिखाया था कि हाथ नहीं मिलाएंगे, फलाना नहीं मिलाएंगे। भाई मेरे कैप्टन मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर खेलना है तो ढंग से खेलो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलो, वरना ना खेलो। कोई आपको ऐसे मार नहीं रहा है कि आप खेलो। तो ये इंडिया की तरह आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, आप इंडिविजुअल नहीं है आपकी किसी से दुश्मनी, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो और आप जो जेस्चर दिखाते हो ना ग्राउंड पे वो इंडिया के लिए बहुत बुरा है। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव थोड़ा मैनर्स सीखेंगे और कप को ढंग से उठाएंगे। तो अब ये मेरा प्रेडिक्शन है। देखिए मैं अब इसके लिए ये नहीं कह सकती कि अब इंडिया कोई मिसहैपनिंग कर दे तो फिर अश्के भाई अश्के। तो गाइस अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। ये मेरी आंखों ने जो इतनी खूबसूरत चीज़ें देखी हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैच देखे, मगर मेरी आंखों को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टेस्ट मतलब वर्ल्ड कप से ही बाहर जाते देखा।
आखिर में क्या कर सकती हूँ, बहुत साल उन्होंने राज किया है, तो कभी ना कभी तो बड़ा बड़ा सिंहासन भी डोलता है। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी डोला और वो वर्ल्ड कप से बाहर चली गई। और मैं जिम्बाब्वे के लिए बहुत खुश हूँ, उनके जो बहुत एक मुज़रबानी है और रज़ा हैं, उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आप लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे भी खेलिए। और मुज़रबानी के जो कली कली 10 चोटियों वाले बाल हैं, उन्हें उछालते हुए बॉलिंग करते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सुपर 8 के जो भी मैचेस होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और मेरी आँखें बहुत खूबसूरत चीज़ें देखेंगी। तो गाइस, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। अब मेरी आँखें सुपर 8 में मैचेस को किस तरह से देखेंगी मैं उसके बारे में बताऊँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें और मेरे APL के रिव्यूज़ बताया करें कि आपको कैसे लगते हैं। तो गाइस, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ सुपर 8 के रिव्यूज़ को लेकर, सुपर 8 के मैचेस के रिव्यू को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।